हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेड एजुकेशन। मैं हूं आरिफ और आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। गाइस, आप चाहें तो इस समरी को अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये समरी काफ़ी इजी लैंग्वेज में है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम आएगी आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस चैप्टर इज अबाउट अ हार्ड वर्किंग फार्मर नेम्ड लेंचो हु हैज अ फर्म फेथ इन गॉड। तो ये जो चैप्टर है हमारा लेंचो नाम के एक फार्मर के बारे में है जिसका गॉड पर बहुत ज्यादा विश्वास होता है। जो फर्म फेथ है इसका मीनिंग होता है पक्का विश्वास होना। ही लिव्स ऑन अ लो हिल विद हिज फैमिली। लेंचो जो है अपनी फैमिली के साथ लो हिल्स पर रहता है। ही वर्क हार्ड इन हिज फील्ड एंड एक्सपेक्ट अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो जो है अपने खेतों पर बहुत ज्यादा मेहनत करता है और एक अच्छी सी फसल उगाता है। He grew corn and his crop was ready to harvest. ये मक्का की खेती करता है और इसकी जो फसल थी वो बिल्कुल रेडी थी। But it needed a small downpour. बस उसको एक छोटी सी बारिश की जरूरत थी। यानी इसकी जो फसल थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी लेकिन उसको बस थोड़ा सा पानी और देना था अपनी फसल को। So Lencho hoped for a small downpour. इसलिए लेंचो जो है गॉड से होप कर रहा था एक स्मॉल डाउनपोर के लिए, छोटी सी बारिश के लिए। Once it started raining when Lencho was taking meal with his family. अब ऐसा ही होता है, एक बार जब लेंचो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है तभी बारिश शुरू हो जाती है। He came out to enjoy the rain and there he compared the raindrops with coins. और लेंचो रेन को एंजॉय करने के लिए अपने घर से बाहर आ जाता है और वहां पर वो रेन ड्रॉप्स को कंपेयर कर देता है कॉइन्स के साथ। दरअसल में ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि अब वो अपनी फसल को बेच सकता था और पूरे साल आराम से खुशी खुशी रह सकता था। He said that small drops were like 5 pesos and big drops were like 10 pesos. लेंचो कहता है जो बारिश की बड़ी बूंदें हैं वो 10 pesos हैं और छोटी बूंदें जो हैं वो 5 pesos हैं। Suddenly his happiness turned into mourn. अब अचानक से ही कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उसकी सारी हैप्पीनेस जो है वो मोर्न में यानी दुख में बदल जाती है। The rain turned into a hailstorm and destroyed his all the crop. जो अभी रेन हो रही थी यानी अभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी वो अचानक से ही एक हेल स्टॉर्म में बदल जाती है और उसकी सारी फसल को बर्बाद कर देती हैं। हेल स्टॉर्म से मतलब है ओलावृष्टि। His family was in deep sorrow that night, but Lencho told them not to worry because no one God knows everything and no one dies of hunger. अब उस रात यानी जिस रात इनकी फसल बर्बाद हो जाती है लेंचो की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन लेंचो उन्हें समझाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। आगे देखते हैं। नेक्स्ट डे लेंचो रोट अ लेटर टू द गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos फॉर हिज डिस्ट्रॉयड क्रॉप। अब अगले दिन लेंचो डिसाइड करता है कि वो गॉड को एक लेटर लिखेगा जिसमें वो गॉड से 100 pesos की डिमांड करेगा अपनी डिस्ट्रॉयड क्रॉप के लिए। He had a firm faith in God, thus he dropped the letter into the post box. क्योंकि लेंचो को गॉड पर बहुत ज्यादा विश्वास था इसलिए वो लेटर लिखता है और उसको ड्रॉप कर देता है पोस्ट बॉक्स में। पोस्ट मास्टर रीड द लेटर एंड लाफ्ड। पोस्ट मास्टर लेटर रिसीव करता है और लाफ करता है, यानी पहले तो वो हंसता है क्योंकि उस लेटर पर जो एड्रेस था वो गॉड का था। तो पोस्ट मास्टर सोचता है ये किस बेवकूफ ने लिखा है। बट देन आफ्टर ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो टू मेंटेन हिज फेथ इन गॉड। लेकिन बाद में वह सोचता है कि अगर लेंचो को उसके लेटर का जवाब नहीं मिला तो हो सकता है उसका विश्वास टूट जाए, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वह लेंचो के लेटर का जवाब देगा। ही डिस्कस्ड विद हिज ऑफिस एम्प्लॉइज एंड दे कलेक्टेड 70 pesos फ्रॉम देयर सैलरी एंड पुट इन द लेटर। अब पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस एम्प्लॉयज के साथ उस लेटर को डिस्कस करता है और वो सभी एम्प्लॉयज अपनी सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं और इस तरह 70 pesos कलेक्ट हो जाते हैं और फिर वो सभी 70 pesos लेटर में रख दिए जाते हैं। नेक्स्ट डे लेंचो रिसीव द लेटर बट ही वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज सीइंग द लेटर। अब अगले दिन लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है और अपना लेटर रिसीव करता है, लेकिन वह बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता जब वह लेटर रिसीव करता है। Because he had a firm faith in God, क्योंकि उसको गॉड पर पूरा विश्वास था कि गॉड उसके लेटर का जवाब जरूर देंगे। Rather he became angry when he opened the letter. इसके विपरीत वह गुस्सा हो जाता है जब वो लेटर को ओपन करता है। अब गुस्सा क्यों होता है वो देखते हैं। Because he demanded for 100 pesos but he received only 70 pesos. क्योंकि लेंचो ने डिमांड की थी गॉड से 100 pesos की लेकिन वो रिसीव करता है सिर्फ 70 pesos।
तो इस बात पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। He thought that remaining 30 pesos had been stolen by the office employees. लेंचो सोचता है कि बाकी के 30 पैसे थे वो ऑफिस के एम्प्लॉयज ने चुरा लिए हैं। That's why लेंचो called office employees a bunch of crook. इसलिए लेंचो जो है ऑफिस के एम्प्लॉयज को a bunch of crook, चोरों का एक ग्रुप कहता है। Then he wrote another letter to God to send him remaining 30 pesos. फिर वह लेंचो एक दूसरा लेटर लिखता है गॉड को जिसमें वह गॉड से डिमांड करता है बाकी के 30 पैसोज की। बट नॉट थ्रू द पोस्ट ऑफिस बट थ्रू अनदर मीडियम। लेकिन इस बार वह लेटर में लिखता है कि बाकी के जो 30 पैसोज हैं वो मुझे पोस्ट ऑफिस से मत भेजना बल्कि किसी और मीडियम से भेजना। यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ।